नाज़रीन, आज हम एक ऐसे कुरानी अमल का जिक्र करेंगे जो नजर बद, हसद, कदू और मनफी असरात से हिफाजत के लिए बहुत मुफीद समझा जाता है। ये अमल सूरह यूनुस की आयत नंबर 85 और 66 पर मुश्तमिल है। अल्लाह पाक कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फ़क़ालू अलल्लाह तवक्कलना रब्बना ला तजअलना फितनतन लिलक़ौमिज़ ज़ालिमीन औ वनज्जिना बिरहमतिका मिनल क़ौमिल काफ़िरीन। तर्जुमा, उन्होंने कहा, हमने अल्लाह पर भरोसा किया, ऐ हमारे रब, हमें जालिम लोगों के लिए आजमाइश न बना और अपनी रहमत से हमें काफिर कौम से नजात अता फरमा। नाज़रीन, ये आयात अल्लाह पाक पर कामिल भरोसे, उसकी मदद तलब करने और हर किस्म की बुराई से हिफाजत की दुआ सिखाती है। अगर कोई शख्स खुद को नजर बद, हसद या किसी मनफी असर का शिकार महसूस करता हो तो वो अल्लाह पाक की तरफ रुजू करते हुए उन आयात की तिलावत कर सकता है। इस अमल का तरीका यह है कि बावजू होकर रोजाना इन दोनों आयात को 100 मरतबा पढ़ें। अव्वल व आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। तिलावत के बाद अल्लाह पाक से अपनी हिफाजत, सुकून क़ल्ब और हर किस्म की परेशानी से नजात की दुआ करें। ये बात याद रखें कि शफा, हिफाजत और मदद सिर्फ अल्लाह पाक के अख्तियार में है। कुरान मजीद अल्लाह की रहमत और हिदायत का सरचश्मा है, इसलिए मुकम्मल यकीन और इखलास के साथ दुआ और तिलावत करनी चाहिए। साथ ही नमाजों की पाबंदी, सुबह व शाम के मसनून अज़कार और इस्तिग़फ़ार का एहतिमाम भी करें। ये ईमान इंसान को रूहानी सुकून अता करते हैं और अल्लाह की रहमत के करीब करते हैं। अल्लाह हम सबको हर किस्म की ज़ाहिरी और बातिनी बुराइयों से महफूज रखे, हमारे घरों में बरकत अता फरमाए और हमें अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगे तो उसे दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुरान पाक की बरकतों से फ़ायदा उठा सकें।